अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में, जो कि एक इंतहाई अहम जो एलिमेंट है हमारी बॉडी का। लेकिन जितना ये ज़्यादा अहम है उतना ही कम बात होती है इसके ऊपर, क्योंकि इसकी अहमियत का आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि वो लोग जिनको मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो अलामात जन्म लेती हैं उसमें आपको हर वक्त की थकावट का रहना, फटीग, आपका दिल ना करना कुछ काम करने को, मतली होना, उल्टियाँ आना। ये उस वक़्त होता है कि जब आपके अंदर मैग्नीशियम की लो लेवल की कमी होती है, यानी हल्के दर्जे की, जिसको कमी कहते हैं। और जब ये कमी जो है मैग्नीशियम की आपके जिस्म के अंदर और ज़्यादा हो जाती है तो फिर इसके अलावा आपका आसाबी कमज़ोरी, यानी जो आपकी नर्व्स होती हैं, आपकी आसाब होती हैं, वो कमज़ोर पड़ना शुरू होती हैं। उनकी वजह से आपके हाथ और पाँव सुन रहना शुरू हो जाते हैं, उनमें सनसनाहट होती है, उनमें जो चींटियाँ रेंगती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। और इसी तरह से आपके जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उनमें ट्विचिंग शुरू हो जाती है। ट्विचिंग क्या होता है कि अचानक बाज़ औक़ात लोग हमें एक शिकायत करते हैं कि उनके जो मसल्स हैं वो ऐसे है कि जैसे फड़फड़ा रहे हों, ये शुरू हो जाता है। पर्सनैलिटी में अब देखिए, मैग्नीशियम की जितनी ज़्यादा कमी होती जाएगी तो उतनी ही शिद्दत से आगे जो अलामात हैं वो आती जाएंगी। तो लोगों को पर्सनैलिटी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, उनका दूसरे लोगों के साथ बर्ताव जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो जाता है। और यहाँ तक कि मैग्नीशियम की ज़्यादा कमी की वजह से हमारे दिल की जो धड़कन है उसमें भी बहुत तब्दीली आती है, जिसको हम अरिदमिया कहते हैं, कि हमारे दिल की धड़कन जो है वो ख़राब होती है। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अगर तो आपको ये अलामात या इनमें से कोई एक से ज़्यादा अलामात हैं तब भी, और वैसे भी हर 2-4 साल के बाद अपना मैग्नीशियम का लेवल ज़रूर चेक करवाएं। मैग्नीशियम का अगर हम खून का टेस्ट करवाते हैं तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 1.3 से लेके 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। यानी हमारे पूरे जिस्म के अंदर जो टोटल है वो 25 मिलीग्राम जो है उसके करीब जो है ये पोटेशियम मौजूद होता है, जो कि पूरे जिस्म का सिर्फ 1% है, 1% है। लेकिन उसमें से भी तकरीबन 50 से 60% तो हमारी हड्डियों में होता है, और इसी तरह से जो बाकी 40% होता है वो हमारे मुख्तलिफ जो सेल्स होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, हमारे टिश्यूज़ होते हैं, हमारा इंटेस्टिशियम, यानी ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं तो उनके अंदर होता है। और सिर्फ 1% खून के अंदर होता है, जिसको हम मालूम कर सकते हैं ब्लड टेस्ट करवा के। इसलिए ज़रूर ब्लड टेस्ट करवा लें। बहुत दफ़ा हमारे बहुत सारे मसले जब हल नहीं हो रहे होते तो उस सूरत में हम करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितना अहम था इसके बारे में जानना। और किन लोगों में कमी हो जाती है मैग्नीशियम की। देखें, वो लोग जिनको जो उम्मुल खबाइस यानी शराब पीते हैं उनमें होता है, क्योंकि वो लोग जो शराब पीते हैं तो उनके अंदर मैग्नीशियम आंतों से जज़ब नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, क्योंकि दो ही तरीक़ों से इसकी कमी होती है। या तो ये आंतों से आपकी खुराक के ज़रिए जब आप इसको लेते हैं तो ये आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाता, या आपके, क्योंकि ये गुर्दों से निकलता है हमारे जिस्म से बाहर, या फिर गुर्दे जो है वो बड़ी तेज़ी से निकाल देते हैं। तो एक तो अल्कोहल पीने वाले लोगों में इसकी ये जिस्म से यानी आंतों से खून का हिस्सा नहीं बन पाता जल्दी से। इसी तरह से जो लोग कुछ आंतों की बीमारियाँ जिसको हम क्रोन डिजीज़ कहते हैं, या बाज़ लोग स्ट्रेस की वजह से हर वक्त उनके पेट में दर्द और लूज़ मोशन रहते हैं, इस बीमारी को हम IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, उनके अंदर ये अक्सर मसला रहता है। और वो लोग जो मैदे का कैप्सूल, मैदे के अल्सर का या तेज़ाबियत का एक कैप्सूल होता है ओमेप्राज़ोल, वो काफ़ी अरसे से खा रहे हो तो वो भी मैग्नीशियम का जो आंतों से खून के अंदर जाके एब्जॉर्ब होना होता है उसमें कमी कर देता है। तो इसी तरह से जो बढ़ती हुई उम्र के साथ जो, यानी जब किसी की उम्र ज़्यादा होती है तो बुढ़ापे में भी ये जो मैग्नीशियम है ये बहुत जल्दी हिस्सा नहीं बनता। तो इसी तरह से अगर आप शुगर के मरीज़ों का जायज़ा लें, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में बार बार जो यूरिन आता है, बार बार जो है पेशाब आता है, तो जब वो गुर्दे से निकलता है पानी तो जाते हुए जो बाकी चीज़ें लेके जाता है तो उसमें मैग्नीशियम भी होती है, तो इन लोगों में भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो अब आपके पास अगर एक दफ़ा आपको ये पता चल जाए कि आपको मैग्नीशियम की कमी हो रही है, क्योंकि देखें, मैग्नीशियम आपके जिस्म में पूरा होना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है, ये आपका जो मसल्स हैं उनके लिए ज़रूरी है, आपके आसाबी कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, आपकी ज़हन व नशो व नुमा बेहतर रहे उसके लिए ज़रूरी है, आपकी शुगर का कंट्रोल ठीक रहे उसके लिए ज़रूरी है, और आपकी जो बाकी दिल की सेहत है वो ठीक रहे उसके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपको ज़रूर अपना लेवल चेक करवा लेना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट में जो आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं तो उन सप्लीमेंट के अंदर भी आप जब भी गौर करेंगे तो मैग्नीशियम ज़रूर होगा। आपने देखना है जब भी आप
आपको, अगर अभी भी ज़ाहिर है कि आपके घर में कोई विटामिन्स पड़े होंगे, मल्टी विटामिन जिन्हें हम कहते हैं या मल्टी विटामिन्स, उनको गौर करें कि उसके अंदर मैग्नीशियम है। आखिर क्यों? क्योंकि देखें हमारे खून के अंदर इतना कम है कि हमें पता ही नहीं होता कि इसका लेवल हमारे जिस्म में कब कम हो गया है और हमें कुछ क्या अलामत आ गई हैं। तो इसलिए अक्सर जो मल्टी विटामिन्स हैं उनके अंदर मैग्नीशियम को डाला जाता है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो कुछ यानी कि जो फूड सोर्सेज भी हैं आपके पास, जैसे कद्दू के जो बीज होते हैं जिनको पम्पकिन सीड्स होते हैं, वो एक अच्छा ज़रिया है इसका मैग्नीशियम का। चिया सीड अक्सर मैं वीडियोस के ऊपर बनाता रहता हूँ कि मैग्नीशियम का वो बड़ा अच्छा ज़रिया है। इसी तरह से एक मछली होती है जिसको हम ट्यूना मछली कहते हैं, तो वो बड़ा अच्छा ज़रिया है मैग्नीशियम का। ये जो नट्स होते हैं जैसे कि आलमंड्स, बादाम के अंदर मैग्नीशियम होता है, कैश्यूज़ काजू के अंदर होता है, और जो मूंगफली होती है पीनट्स होते हैं इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। और इसके अलावा भी जो चिकन यानी जो मुर्गी वगैरह आप खाते हैं, तो जो चिकन कढ़ाइयाँ वगैरह आप खाते हैं तो उसके अंदर भी ये मौजूद होता है, और भी जो गोश्त होते हैं उनके अंदर भी मौजूद होता है। तो मैग्नीशियम आपको अपनी खुराक से भी मिल जाता है, लेकिन क्योंकि खुराक से इसका जो जज़ब होना होता है वो नॉर्मल लोगों में भी थोड़ा सा कम इसलिए होता है कि एक चीज़ होती है बायो अवेलेबिलिटी, उसको हम कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि एक चीज़ मैंने खाई और वो कितना मेरे जिस्म का हिस्सा बनी, मेरे खून में पहुँची, कितने मेरे जिस्म के सेल्स में गई, इसको बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो कहा जाता है कि जो मैग्नीशियम है इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए फिर हमें ज़रूरत पड़ जाती है सप्लीमेंट्स की भी। और अगर आप सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन कोशिश ये करें कि पहले अपना मैग्नीशियम का लेवल ज़रूर चेक करवा लें। और जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में ही बता दिया था कि अगर आप ब्लड का ये टेस्ट करवाते हैं, सादा सा टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट है, और इसका नॉर्मल लेवल होता है 1.3 से लेकर 2.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक, अगर ये उससे कम है तो ज़रूर आप उन खुराकों का इंतखाब करें कि जिनके अंदर मैग्नीशियम होता है। और इसी तरह से कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि आपको ये जो अलामात आ रही हैं और फिर जो ब्लड टेस्ट करवाया गया है तो उसमें भी आपका जो लेवल है वो कम आता है, तो आप अपना जो प्राइमरी डॉक्टर होता है, जो आपका जिस डॉक्टर को आप फैमिली डॉक्टर भी हम कहते हैं, तो उनको ज़रूर दिखा लें, ताकि वो फिर आपको एक तो कोई अच्छा सा मल्टी विटामिन दे देंगे और दूसरा कि आपको कुछ खुराक ऐसी तजवीज़ कर देंगे। लेकिन एक बात और सबसे वीडियो के बिल्कुल आखिर में आपको बता दूँ कि मैग्नीशियम का लेवल आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा हो तो उससे भी फिर क्या है कि आपको डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपका नॉर्मल लेवल है तो फिर आपको सप्लीमेंट की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, खाने आप खा सकते हैं कि जिनके अंदर मैग्नीशियम होता है। और क्योंकि बेसिकली मैग्नीशियम को लैक्सेटिव, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे कब्ज़ का मसला है, अक्सर आप नोट करेंगे कि जो आपको वो सिरप देते हैं डॉक्टर, तो उसके अंदर भी मैग्नीशियम होता है कहीं ना कहीं पे। इसी तरह से मैग्नीशियम का लेवल अगर आपका पूरा है तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है, कब्ज़ जो है वो कम होती है। लेकिन अगर ज़्यादा डोज हो जाए, ज़्यादा आप इसको मिकदार में ले लें तो इससे लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ है जिसको आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है ताकि आप किसी भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचें। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर का ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।